यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई इंस्टीट्यूट हैं, लाइब्रेरीज लगभग सभी इंस्टीट्यूट्स की बेसमेंट में है। हमारे साथ एक आई विटनेस है, जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो पूरे टाइम वो मौजूद रहे। भाई, कितने बजे वाकया हुआ था, क्या नाम है आपका, और क्या ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स की लाइब्रेरी बेसमेंट में है? ये लगभग 7 बजे के आसपास, 6:30 से 7 बजे के आसपास का वाक़या है। और यहाँ पे ज़्यादातर इंस्टीट्यूट की हाँ लाइब्रेरीज़ और इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज़ भी हैं। 70 से 80% लाइब्रेरी बेसमेंट में हैं और जिनका सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री एग्जिट गेट है उनका। लगभग 15 से लेकर 20 जो स्टूडेंट्स से बताए जा रहे हैं जब पानी भरा था, उनमें से क्या आपके दोस्त भी रहे हैं? उनसे आपकी फ़ोन पर बात हुई थी? क्या सिचुएशन थी, क्या मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई थी, ना ही मुझे उम्मीद थी कि वो अंदर है। हम लोग यहाँ पे खड़े होके काफ़ी सारे बच्चे सब लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ पे जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, शुरुआत में सुनील सर ने 4 से 5 बच्चों को बचाया और उसके बाद में फिर जब कंडीशन पानी बहुत ज़्यादा भर गया था तो फिर वो उसके बाद से उनको बाहर कर दिया गया था और वो बहुत ज़्यादा भावुक भी थे, लेकिन बाकियों को नहीं बचा पाए। सुनील जी फैकल्टी इस नहीं, सुनील जी पुलिस पर्सन है। पुलिस पर? हाँ जी, यहाँ पे हेड कांस्टेबल हैं वो। और तो फिर उसके बाद में फिर जब एनडीआरएफ की टीम आई है, फायर ब्रिगेड आई है, उन्होंने जब बाकी सारे बच्चों को बचाने का प्रयास किया है तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद में फिर एक लड़का जो बाहर निकल गया है, वो उसको मैं जानता हूँ, तो उसको फिर मैंने वहाँ पे रखा। उसके साथ में मेरे 1-2 दोस्त और थे, हम लोगों ने उसको काफ़ी देर तक संभाला। वो बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक हो रखा था और फिर उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में फिर 3 बॉडीज़ वहाँ से अंदर से बाहर आई हैं। तब हम लोगों को इनमें से भी किसी को आप जानते थे जिनकी कैजुअलिटी हुई, जो इस दुनिया मेरा में? जो दोस्त है वो जानता था, उसकी एक फ्रेंड थी वो उनमें अंदर थी, जो मतलब जिसकी कैजुअलिटी हुई है। और सब आईएएस की, यूपीएससी की प्रिपरेशन? हाँ जी, सारे लोग यूपीएससी की ही तैयारी। आप लोग भी इसी की प्रिपरेशन करते हैं? कैसी स्थिति रहती है यहाँ पर पानी भरने के बाद या मानसून करने के बाद यहाँ पर जो है जब पानी बारिश होती है तो कम से कम नहीं तो घुटने तक या कमर तक पानी यहाँ आ जाता है। जैसे अगर ये भैया है, इनकी अगर हाइट हर एक साल पानी भर जाता है और 4 फीट 5 फीट हमेशा पानी भरता है, हमेशा पानी भरता है। कोई मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं है। ऐसे हमेशा ऐसे रिक्शे वगैरह तैरते रहते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 4-5 साल से हो रहा है। 4-5 साल से हम कोई एजेंसी कोई काम नहीं करती? सर यहाँ पर मैं लोकल रेजिडेंट हूँ, इतने टाइम से रह रहे हैं सर। डेवलपमेंट बहुत है, बहुत आईएएस के इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। पहले वाजीराम एंड रवि होता था, आज इतने आईएएस के इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ आ रहे हैं। बट सर यहाँ पर ना कभी भी ड्रेनेज सिस्टम कभी ढंग से नहीं बना। चाहे एमसीडी की इतने टाइम से सरकार थी, इतने टाइम से आपकी सरकार थी, कभी कोई डेवलपमेंट नहीं। यहाँ बारिश होती है, आधे घंटे की बारिश में रंजनगर आधा अंदर होता है। यहाँ हमारे गोल चक्कर में पानी अभी भी देख पा रहे हैं कि वाटर लॉगिंग तो अभी भी है। वाटर लॉगिंग सर अभी भी है, गड्ढे इतने हैं, सड़कें नहीं ढंग से बनी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है सर। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मदर भी इतनी कंप्लेंट्स लिखाती हैं सर, ये वाटर लॉगिंग बिना बारिश की है। इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी यहाँ जूनियर इंजीनियर के ऑफिस में, कोई आगे कार्रवाई नहीं होती। आते हैं, थोड़ा सा पानी देखते हैं, करते हैं, बट लेकिन कोई ड्रेनेज सिस्टम आज तक। ऑलरेडी आपकी मदर एज ए आरडब्ल्यूए मेंबर दर्ज करा चुकी शिकायत, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती सर। अब यहाँ पर सर जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के सारे बने हैं, बायोमेट्रिक्स यूज़ होते हैं। अब सर बायोमेट्रिक्स वो यूज़ कर सकते हैं जिनके पास उसका एक्सेस होगा, बट लेकिन ऐसा कौन सा इन्होंने तरीका निकाला है कि जो लोग नहीं, जिनके पास बायोमेट्रिक्स नहीं है या ऐसे आपातकालीन स्थिति में कैसे बाहर निकलेंगे? कोई इसकी सुविधा नहीं ये है। एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा था कुछ देर पहले तक, और अब भी जल निकासी चल रही है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से परिवार अपने बच्चों के लिए पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। वो सोचते हैं दिल्ली में जाएंगे, करोल बाग में, राजेंद्र नगर में बड़े संस्थान में पढ़ेंगे और आईएएस अधिकारी बन के लौटेंगे। लेकिन क्या वो प्रशासक बन पाएंगे जो शासन की वजह से परेशान है? क्योंकि हो सकता है जिन बच्चों की मृत्यु हो गई उनमें से कोई कहीं का डीएम होता, कोई अधिकारी होता, कोई स्थिति को समझने की कोशिश करता, लेकिन व्यवस्था बदलने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स की जान व्यवस्था ने पहले ही ले ली। उन्हें पानी ही लीन करके ले गया, जल समाधि हो गई तमाम 3 स्टूडेंट्स की। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल निवास, न्यूज़ नेशन दिल्ली।